तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, जहाँ पर अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालकर यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पैन और आधार लिंक नहीं है, तो हम यहीं पर दिए गए लिंक आधार के लिंक पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही पैन में आधार नंबर लिंक करने का यहाँ पर पेज खुल गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम अपना पैन नंबर इंटर करेंगे, फिर उसके बाद आधार नंबर। अब पैन और आधार दोनों इंटर करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया है कि हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे यहाँ पर कंटिन्यू टू पे का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना फिर से एक बार पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोबारा पैन नंबर डालेंगे। अब दोबारा पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालकर अपना नंबर वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने OTP कोड डाल लिया है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो मोबाइल नंबर है वो OTP के थ्रू वेरीफाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर टैक्स पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है, जिसमें सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इनकम टैक्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें 26 से 27 सेलेक्ट करेंगे। जो लेटेस्ट ईयर आता है वहीं सेलेक्ट यहाँ पर किया जाता है, तो हम यहाँ पर 26 से 27 सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, तो सबसे नीचे अदर रिसिप्ट का जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब अदर सेलेक्ट करने के बाद ठीक इसके नीचे और सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें हम फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार का जो पहला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सभी टैक्स कैलकुलेट करके 1000 रुपये आ जाएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने सुविधा के अनुसार जो पेमेंट मेथड हमारे पास उपलब्ध रहेगा वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो UPI के ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्टेट बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम अपना पेमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। अब हम सबमिट टू बैंक पर क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से UPI पेज खुल गया है, जहाँ पर हम UPI के माध्यम से यहाँ पर हमारा QR कोड आ जाएगा, तो इसको हम स्कैन करके अपना 1000 रुपये का जो पेमेंट है वो कर लेंगे। अब पेमेंट करने के बाद इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिख देगा कि द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, यानी कि हमारा जो 1000 रुपये का पेमेंट था वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। डाउनलोड पर क्लिक करके इसका जो रिसिप्ट होगा 1000 रुपये का वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने पास सुरक्षित रखना है। ठीक है। अब पेमेंट करने के बाद फिर से आपको होम पेज पर आना है और यहाँ पर एक बार फिर से लिंक आधार पर क्लिक करना है। यह काम आपको पेमेंट करने के 24 घंटे बाद करना है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर दोबारा लिंक आधार पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर फिर से दोबारा डालना है और फिर अंतिम में यहाँ पर वैलिडेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है कि हमने पेमेंट 1000 रुपये का कर दिया है, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सिंपली कंटिन्यू का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड सारा डिटेल्स आ गया है कि कब का पेमेंट हुआ है, कितने रुपए का पेमेंट हुआ है और यहाँ पर डेट लिख रहा है, तो सभी कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर और आधार नंबर आ गया है। ठीक है। यहाँ पर ये पैन नंबर है और आधार नंबर है। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले
आपके आधार पर जो नेम है वो नेम सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यदि आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ में केवल ईयर है तो इस ऑप्शन को टिक करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद आई एग्री पर टिक करना है और फिर अंतिम में लिंक आधार का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करते ही आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपका जो फाइनल काम है वो हो चुका है, यानी कि पैन से आधार लिंक करने का जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर वैलिडेट करने के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, अब यह 48 घंटे के अंदर में बिल्कुल सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है पैन से आधार लिंक करने का। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।